ड्रामा सीरियल घाटा के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, जब नायला सना की बात पक्की करने के लिए आती है तो वो रानिया और साजिदा से भी मिलने की बात करती है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिल सकें टाइम पर। तो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जब नायला साजिदा के रूम में जाती है तो वो सो रही होती है, क्योंकि दानिश और इसकी फैमिली वाले उसको स्लीपिंग टैबलेट यानी नींद की दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अनकॉन्शियस ही रहती है। इसके बाद नायला ये कहती है कि नहीं, इसे सोने दो। वो फिर नवाब नायला से कहती है कि रानिया ने मेरा बेटा छीन लिया, कि शुरू में तो इनकी बहुत लड़ाई होती थी। इस पर नायला कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है रानिया की कि इस पर नवाब कहती है कि रानिया को दानिश से इश्क हो गया है। ये सुन के नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और नवाब ने नायला के दिल में एक शक ये भी डाल दिया कि तुम तो इतना अच्छी हो और रोज़ आ जाती हो और कोई नाराज़गी भी नहीं है, जिसमें ये माँ बेटी तो तुमसे बात भी नहीं करती और बहुत नाराज़ हैं, भी तुम रोज़ मिलने आ जाती हो। ये सुनने के बाद नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ सना हमज़ा को कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम बात पक्की करने के लिए आ रही हैं। तो उस पर हमज़ा कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। और सना ये कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए और तुम्हें पता है कि मेरे इस पे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि फ्यूचर प्लान तो मेरे भी बहुत हैं और उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगी। जिस पर सना ये कहती है कि पहले सना ने तुमसे कौन से कोई बात मना करी है और जो अब करेगी, और बताओ मुझे कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा, वक्त आने पे दूंगा तुम्हें सरप्राइज़। और क्या नाम है, ये भी कहता है कि सना ये भी कहती है कि जान मांगो तो जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो इस पर हमज़ा कहता है कि सना मैं तुम्हें पहले आज़मा चुका हूँ और क्या नाम है, अब दोबारा कहीं तुम्हारे पैर लड़खड़ा ना जाएं, सोच लो। जिस पर सना कहती है कि उस टाइम वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है, आज़मा के देख लो। दूसरी तरफ दानिश जिस लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, वो लड़की भी भाई फुल इसको बेवकूफ़ बना रही है और यही कहती है कि आप इतने वेल एजुकेटेड हैं और मतलब अमीर आदमी हैं, फिर भी आप सिंगल हैं। जिस पर दानिश यही रिएक्ट करके कहता है कि नहीं, मैं अपने बिज़नेस और एजुकेशन पे मैंने तवज्जो दी है और अपने फ़ादर और अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा टाइम दिया है और इन चीज़ों की तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसे मर्दों से नफ़रत है जो मर्द मतलब औरतों पे हाथ ना उठाएं और औरतों की फुल रिस्पेक्ट करते हों, और जो मर्द औरतों पे हाथ उठाते हैं मुझे उनसे शदीद नफ़रत है। ये सुनने के बाद दानिश बहुत अजीब रिएक्ट करता है, क्योंकि वो अपना अंदर का आप जानता है और लड़की भी इसको फुल बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी तरफ रानिया को इसी के घर में कैद करके रखा हुआ है और जब वो बाहर जाने के लिए बात करती है तो क्या नाम है, अपनी दानिश और उसकी मॉम यही कहती हैं कि तुम इस घर में कैद हो। तो जिस पर रानिया कहती है कि मैं क्या अपने ही घर में कैद रहूँगी। तो उस पर सना कहती है कि तुम कैद ही तो हो। और उस पर रानिया कहती है कि अगर तुम ने मुझे नहीं खोला तो मैं चीख चीख के शोर मचाऊंगी। इस पर सना कहती है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मैं आपके साथ जाऊंगी। इस पर रानिया शोर मचाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं मान रहा होता, गेट नहीं खोलता कोई, तो इस वजह से वो शोर मचाना शुरू हो जाती है। और क्या नाम है, उस पर नवाब कहती है कि तुम मचाओ शोर, तुम्हें जितना शोर मचाना है।
है। और दानिश ने तो वैसे भी कागजात बनवा लिए हैं तुम्हारी पागलपंती के, और तुम जितना शोर मचाओगी, जितना वो करोगी, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि दानिश ने तो पेपर बनवा लिए हैं और इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम पागल हो। और सबसे पहले तुम्हारी ये पागलपंती का सबूत तुम्हारे ताया ताई देखेंगे, और फिर ये जायदाद सारी हमारी हो जाएगी। और दूसरी तरफ रानिया को कुछ इन्होंने इस तरीके से भी दबा के रखा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ को इन्होंने नींद की दवाई देकर बेहोश रखा हुआ है। और बाप तो उसका पहले ही चला गया, क्योंकि अब रानिया कमज़ोर हो चुकी है और हमज़ा का भी सपोर्ट नहीं है, और ताया भी ज़्यादा इंटरफेयर इसी वजह से नहीं कर रहे इसके मामलात में, क्योंकि अब वो किसी और फैमिली के मतलब उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, और हमज़ा भी मजबूर है। लेकिन हमज़ा की फुल कोशिश है कि वो इससे पर्दा हटाए, इस राज से, कि आखिर उस घर में हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी कोई नायला या कोई भी मिलने के लिए आता है तो ना दानिश मिलने देता, और फैमिली भी नहीं मिलने देती। और रानिया को इसलिए भी दबा के रखा जा रहा है क्योंकि अब उसकी माँ बीमार भी रहने लग गई, ऊपर से उसको बेहोश रखा हुआ है, जिसकी वजह से रानिया ब्लैकमेल हो रही है। और वो धमकी यही देते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। तो यहाँ रानिया थोड़ी दब जाती है, क्योंकि वो पहले ही अपने वालिद साहब को खो चुकी है, अब माँ को नहीं खोना चाहती, इस डर से वो दब रही है। और दूसरी तरफ जो लड़की उसके साथ दानिश के साथ जो मतलब दानिश भी अफेयर चला रहा है लड़की के साथ, वो लड़की भी फुल फ्रॉड है, क्योंकि वो दानिश के ऑफ़िस में काम करना चाह रही थी, लेकिन उसको अभी इसके बारे में हकीकत नहीं पता कि दानिश असल में है क्या। क्योंकि दानिश की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, वो तो खुद ससुर के घर पर और जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठा है, और उसी की और अपनी ही बीवी और उसकी माँ को उसी के घर में कैद करके रखा है। लेकिन वो लड़की से यही झूठ कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने ससुर और अपनी बेगम की जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ तक कि जो गाड़ी चला रहा है वो भी उसकी बीवी की है, और जो उसने अपने खुद मुंह से मांग कर ली है। लेकिन भाई ये ड्रामा मेरे को कुछ मज़ेदार यूँ भी लग रहा है कि आने वाली स्टोरीज़ शायद अच्छी हो, क्योंकि टीज़र्स और ओएसटी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ओएसटी के अंदर जिसमें वो यही कहता है कि ये सब कुछ मेरा है। और भाई अब जिस लड़की से ये अफेयर चला रहा है वो भी अब और जिस लड़की से ये अफेयर चला रहा है वो लड़की से कहती है कि मुझे जॉब करनी है तुम्हारे ऑफ़िस में या कहीं और, तो ये मना कर देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत, और मैं जल्द अपने माँ बाप को लेकर आऊँगा। क्योंकि उसने यही कहा है लड़की से, दानिश ने, कि मेरा ऑफ़िस बन रहा है, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा और शादी की बात तय करूँगा। और दूसरी तरफ भाई नायला ने जो शक का बीज जो उसके दिमाग में बोया गया है उस पर सोचने पे मजबूर हो गई, और वो यही सोच रही होती है जो नवाब ने उससे कहा होता है कि तुम आ जाती हो। लेकिन इतने में पीछे से हमज़ा आ जाता है, और हमज़ा अपनी माँ से पूछता है कि मामा आप किधर खोई हुई हो। तो ये कहता है कि आपकी बहू से बात कर रहा था, बहुत लंबी बात करती है वो, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने उस लड़की को इतना फ्री क्यों किया हुआ है, और मैं ये तुम्हारी शादी उससे सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ कि वो बर्दाश्त करती है और तुम्हारा ख्याल रखती है, वरना तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं। इस पर हमज़ा ये कहता है कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं तो आप ये शादी क्यों करा रही हैं, जिस पर हमज़ा की माँ ये कहती है कि तुम नहीं समझोगे, और वो वहाँ से चली जाती है।
ड्रामा सीरियल घाटा के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, जब नायला सना की बात पक्की करने के लिए आती है तो वो रानिया और साजिदा से भी मिलने की बात करती है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिल सकें टाइम पर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जब नायला साजिदा के रूम में जाती है तो वो सो रही होती है, क्योंकि दानिश और इसकी फैमिली वाले उसको स्लीपिंग टैबलेट यानी नींद की दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अनकॉन्शियस ही रहती है। इसके बाद नायला ये कहती है कि नहीं, इसे सोने दो। वो फिर नवाब नायला से कहती है कि रानिया ने मेरा बेटा छीन लिया, कि शुरू में तो इनकी बहुत लड़ाई होती थी। इस पर नायला कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है रानिया की कि इस पर नवाब कहती है कि रानिया को दानिश से इश्क हो गया है। ये सुन के नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और नवाब ने नायला के दिल में एक शक ये भी डाल दिया कि तुम तो इतना अच्छी हो और रोज़ आ जाती हो और कोई नाराज़गी भी नहीं है, जिसमें ये माँ बेटी तो तुमसे बात भी नहीं करती और बहुत नाराज़ हैं, भी तुम रोज़ मिलने आ जाती हो। ये सुनने के बाद नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ सना हमज़ा को कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम बात पक्की करने के लिए आ रही हैं। तो उस पर हमज़ा कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। और सना ये कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए और तुम्हें पता है कि मेरे इस पे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि फ़्यूचर प्लान तो मेरे भी बहुत हैं और उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगी। जिस पर सना ये कहती है कि पहले सना ने तुमसे कौन से कोई बात मना करी है और जो अब करेगी, और बताओ मुझे कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि नहीं, वक्त आने पर बताऊँगा, वक्त आने पे दूँगा तुम्हें सरप्राइज़। और क्या नाम है, ये भी कहता है कि सना ये भी कहती है कि जान मांगो तो जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो इस पर हमज़ा कहता है कि सना, मैं तुम्हें पहले आज़मा चुका हूँ और क्या नाम है, अब दोबारा कहीं तुम्हारे पैर लड़खड़ा ना जाएं, सोच लो। इस पर सना कहती है कि उस टाइम वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है, आज़मा के देख लो। दूसरी तरफ दानिश जिस लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, वो लड़की भी भाई फुल इसको बेवकूफ़ बना रही है और यही कहती है कि आप इतने वेल एजुकेटेड हैं और मतलब अमीर आदमी हैं, फिर भी आप सिंगल हैं। जिस पर दानिश यही रिएक्ट करके कहता है कि नहीं, मैं अपने बिज़नेस और एजुकेशन पे मैंने तवज्जो दी है और अपने फ़ादर और अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा टाइम दिया है और इन चीज़ों की तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसे मर्दों से नफ़रत है जो मतलब औरतों पे हाथ ना उठाएं और औरतों की फुल रिस्पेक्ट करते हों, और जो मर्द औरतों पे हाथ उठाते हैं मुझे उनसे शदीद नफ़रत है। ये सुनने के बाद दानिश बहुत अजीब रिएक्ट करता है, क्योंकि वो अपना अंदर का आप जानता है और लड़की भी इसको फुल बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी तरफ रानिया को इसी के घर में कैद करके रखा हुआ है और जब वो बाहर जाने के लिए बात करती है तो क्या नाम है, अपनी दानिश और उसकी मॉम यही कहती हैं कि तुम इस घर में कैद हो। तो जिस पर रानिया कहती है कि मैं क्या अपने ही घर में कैद रहूँगी। तो उस पर सना कहती है कि तुम कैद ही तो हो। और उस पर रानिया कहती है कि अगर तुम ने मुझे नहीं खोला तो मैं चीख के शोर मचाऊंगी। इस पर सना कहती है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मैं आपके साथ जाऊंगी। इस पर रानिया शोर मचाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता, गेट नहीं खोलता कोई, तो इस वजह से वो शोर मचाना शुरू हो जाती है। और क्या नाम है, उस पर नवाब कहती है कि तुम मचाओ शोर, तुम्हें जितना शोर मचाना है।
है। और दानिश ने तो वैसे भी कागजात बनवा लिए हैं तुम्हारी पागलपंती के, और तुम जितना शोर मचाओगी, जितना वो करोगी, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि दानिश ने तो पेपर बनवा लिए हैं और इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम पागल हो। और सबसे पहले तुम्हारी ये पागलपंती का सबूत तुम्हारे ताया ताई देखेंगे और फिर ये जायदाद सारी हमारी हो जाएगी। और दूसरी तरफ रानिया को कुछ इन्होंने इस तरीके से भी दबा के रखा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ को इन्होंने नींद की दवाई देकर बेहोश रखा हुआ है। और बाप तो इसका पहले ही चला गया, क्योंकि अब रानिया कमज़ोर हो चुकी है और हमज़ा का भी सपोर्ट नहीं है, और ताया भी ज़्यादा इंटरफेयर इसी वजह से नहीं कर रहे इसके मामलात में, क्योंकि अब वो किसी और फैमिली के मतलब उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और हमज़ा भी मजबूर है। लेकिन हमज़ा की फ़ुल कोशिश है कि वो इससे पर्दा हटाए, इस राज से, कि आखिर उस घर में हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी कोई नायला या कोई भी मिलने के लिए आता है तो ना दानिश मिलने देता और फैमिली भी नहीं मिलने देती, और रानिया को इसलिए भी दबा के रखा जा रहा है क्योंकि अब उसकी माँ बीमार भी रहने लग गई, ऊपर से उसको बेहोश रखा हुआ है, जिसकी वजह से रानिया ब्लैकमेल हो रही है। और वो धमकी यही देते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी माँ को मार देंगे। तो यहाँ रानिया थोड़ी दब जाती है, क्योंकि वो पहले ही अपने वालिद साहब को खो चुकी है, अब माँ को नहीं खोना चाहती, इस डर से वो दब रही है। और दूसरी तरफ जो लड़की उसके साथ दानिश के साथ जो मतलब दानिश भी अफेयर चला रहा है लड़की के साथ, वो लड़की भी फुल फ्रॉड है, क्योंकि वो दानिश के ऑफ़िस में काम करना चाह रही थी, लेकिन उसको अभी इसके बारे में हकीकत नहीं पता कि दानिश असल में है क्या। क्योंकि दानिश की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, वो तो खुद ससुर के घर पर और जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठा है, और उसी की और अपनी ही बीवी और उसकी माँ को उसी के घर में कैद करके रखा है। लेकिन वो लड़की से यही झूठ कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने ससुर और अपनी बेगम की जायदाद पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ तक कि जो गाड़ी चला रहा है वो भी उसकी बीवी की है, और जो उसने अपने खुद मुंह से मांग कर ली है। लेकिन भाई ये ड्रामा मेरे को कुछ मज़ेदार यूँ भी लग रहा है कि आने वाली स्टोरीज़ शायद अच्छी हो, क्योंकि टीज़र्स और ओएसटी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ओएसटी के अंदर जिसमें वो यही कहता है कि ये सब कुछ मेरा है। और भाई अब जिस लड़की से ये अफेयर चला रहा है वो भी अब वो लड़की से कहती है कि मुझे जॉब करनी है तुम्हारे ऑफ़िस में या कहीं और, तो ये मना कर देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत, और मैं जल्द अपने माँ बाप को लेकर आऊँगा। क्योंकि उसने यही कहा है लड़की से, दानिश ने, कि मेरा ऑफ़िस बन रहा है, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा और शादी की बात तय करूँगा। और दूसरी तरफ भाई नायला ने जो शक का बीज जो उसके दिमाग में बोया गया है उस पर सोचने पे मजबूर हो गई, और वो यही सोच रही होती है जो नवाब ने उससे कहा होता है कि तुम आ जाती हो। लेकिन इतने में पीछे से हमज़ा आ जाता है, और हमज़ा अपनी माँ से पूछता है कि मामा आप किधर खोई हुई हो। तो ये कहता है कि आपकी बहू से बात कर रहा था, बहुत लंबी बात करती है वो, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने उस लड़की को इतना फ्री क्यों किया हुआ है, और मैं ये तुम्हारी शादी उससे सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ कि वो बर्दाश्त करती है और तुम्हारा ख्याल रखती है, वरना तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं। इस पर हमज़ा ये कहता है कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं तो आप ये शादी क्यों करा रही हैं, जिस पर हमज़ा की माँ ये कहती है कि तुम नहीं समझोगे, और वो वहाँ से चली जाती है। ड्रामा सीरियल घाटा के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, जब नायला सना की बात पक्की करने के लिए आती है तो वो रानिया और साजिदा से भी मिलने की बात करती है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिल सकें टाइम पर। तो चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जब नायला साजिदा के रूम में जाती है तो वो सो रही होती है, क्योंकि
दानिश और इसकी फैमिली वाले उसको स्लीपिंग टैबलेट यानी नींद की दवाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त अनकॉन्शियस ही रहती है। इसके बाद नायला ये कहती है कि नहीं, इसे सोने दो। वो फिर नवाब नायला से कहती है कि रानिया ने मेरा बेटा छीन लिया, कि शुरू में तो इनकी बहुत लड़ाई होती थी। इस पर नायला कहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है रानिया की कि इस पर नवाब कहती है कि रानिया को दानिश से इश्क हो गया है। ये सुन के नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और नवाब ने नायला के दिल में एक शक ये भी डाल दिया कि तुम तो इतना अच्छी हो और रोज़ आ जाती हो और कोई नाराज़गी भी नहीं है, जिसमें ये माँ बेटी तो तुमसे बात भी नहीं करती और बहुत नाराज़ हैं, भी तुम रोज़ मिलने आ जाती हो। ये सुनने के बाद नायला बहुत अजीब बिहेव करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ सना हमज़ा को कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम बात पक्की करने के लिए आ रही हैं। तो उस पर हमज़ा कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। और सना ये कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए और तुम्हें पता है कि मेरे इस पे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि फ़्यूचर प्लान तो मेरे भी बहुत हैं और उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगी। जिस पर सना ये कहती है कि पहले सना ने तुमसे कौन से कोई बात मना करी है और जो अब करेगी, और बताओ मुझे कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जिस पर हमज़ा कहता है कि नहीं, वक्त आने पर बताऊँगा, वक्त आने पे दूँगा तुम्हें सरप्राइज़। और क्या नाम है, ये भी कहता है कि सना ये भी कहती है कि जान मांगो तो जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो इस पर हमज़ा कहता है कि सना मैं तुम्हें पहले आज़मा चुका हूँ और क्या नाम है, अब दोबारा कहीं तुम्हारे पैर लड़खड़ा ना जाएं, सोच लो। इस पर सना कहती है कि उस टाइम वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है, आज़मा के देख लो। दूसरी तरफ दानिश जिस लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, वो लड़की भी भाई फुल इसको बेवकूफ़ बना रही है और यही कहती है कि आप इतने वेल एजुकेटेड हैं और मतलब अमीर आदमी हैं, फिर भी आप सिंगल हैं। जिस पर दानिश यही रिएक्ट करके कहता है कि नहीं, मैं अपने बिज़नेस और एजुकेशन पे मैंने तवज्जो दी है और अपने फादर और अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा टाइम दिया है और इन चीज़ों की तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसे मर्दों से नफ़रत है जो मतलब औरतों पे हाथ ना उठाएं और औरतों की फुल रिस्पेक्ट करते हों, और जो मर्द औरतों पे हाथ उठाते हैं मुझे उनसे शदीद नफ़रत है। ये सुनने के बाद दानिश बहुत अजीब रिएक्ट करता है क्योंकि वो अपना अंदर का आप जानता है और लड़की भी इसको फुल बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी तरफ रानिया को इसी के घर में कैद करके रखा हुआ है और जब वो बाहर जाने के लिए बात करती है तो क्या नाम है, अपनी दानिश और उसकी मॉम यही कहती हैं कि तुम इस घर में कैद हो। तो जिस पर रानिया कहती है कि मैं क्या अपने ही घर में कैद रहूँगी। तो उस पर सना कहती है कि तुम कैद ही तो हो। और उस पर रानिया कहती है कि अगर तुम ने मुझे नहीं खोला तो मैं चीख के शोर मचाऊंगी। इस पर सना कहती है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो मैं आपके साथ जाऊंगी। इस पर रानिया शोर मचाना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता, गेट नहीं खोलता कोई, तो इस वजह से वो शोर मचाना शुरू हो जाती है। और क्या नाम है, उस पर नवाब कहती है कि तुम मचाओ शोर, तुम्हें जितना शोर मचाना है। और दानिश ने तो वैसे भी कागजात बनवा लिए हैं तुम्हारी पागलपंती के, और तुम जितना शोर मचाओगी, जितना वो करोगी, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि दानिश ने तो पेपर बनवा लिए हैं और इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम पागल हो। और सबसे पहले तुम्हारी ये पागलपंती का सबूत तुम्हारे ताई देखेंगे और फिर ये जायदाद सारी हमारी हो जाएगी। और दूसरी तरफ रानिया को कुछ इन्होंने इस तरीके से भी दबा के रखा हुआ है क्योंकि उसकी माँ को इन्होंने नींद की दवाई देकर बेहोश रखा हुआ है
और बाप तो इसका पहले ही चला गया क्योंकि अब रानिया कमज़ोर हो चुकी है और हमज़ा का भी सपोर्ट नहीं है और ताया भी ज़्यादा इंटरफेयर इसी वजह से नहीं कर रहे इसके मामलात में, क्योंकि अब वो किसी और फैमिली के मतलब उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और हमज़ा भी मजबूर है। लेकिन हम